गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं जैसा कि आप जानते हैं ये मेरा फिटनेस का चैनल है, तो हम हर तरह की फ़िटनेस की बात करते हैं। कभी मैं इस पे आपके लिए कुछ फ़िटनेस की डाइट लेके आती हूँ, कभी एक्सरसाइज लेके आती हूँ। तो आज का भी मेरा जो चर्चा का विषय है वो खाने की ही चीज़ है जिसका हम चर्चा करेंगे, वो है सौंफ। सौंफ को फ्रेंड्स आप दो तरह के, एक बड़े आकार में होती है, एक छोटी होती है। तो कई जगह इसके अलग अलग नाम है, कोई मीठी सौंफ बोलता है और कड़वी सौंफ बोलता है, कोई बड़ी सौंफ और छोटी सौंफ बोलता है, एक ही चीज़ है वो। तो इंग्लिश में इसे फेनल बोलते हैं। तो आइए जानते हैं इसके, हम इतना जानते हैं कि ये हमारे खाने के बाद हमें दी जाती है, तो हमें डाइजेस्ट करती है। हमारे मुंह से बैड स्मेल जो हमने खाने में अदरक की, लहसुन की या खाने की और चीज़ें हैं, तो ये उसको दूर करके हमें अच्छा करती है। इसके अलावा इतना तो सबको पता है कि आफ्टर फूड हम खाएंगे तो ये हमारे अच्छी स्मेल देगी मुंह में। आइए जानते हैं इसमें कितने गुणों का भंडार है। सबसे पहले इसके अंदर क्या है वो जानते हैं फ्रेंड्स। सबसे मेन हमारी फिटनेस में इसलिए ये सेट होती है, इसमें कम कैलोरीज है, कैलोरीज कम है, फाइबर ज़्यादा है। इसमें 100 ग्राम सौंफ में फ्रेंड्स सिर्फ 31 कैलोरीज हैं और फाइबर इसमें 3 ग्राम है। प्रोटीन है, कैल्शियम है, सेलेनियम है, जिंक है, आयरन है, फास्फोरस है। इसमें इतने सारे इसमें कंपोनेंट्स हैं और कुछ इसके अंदर जो प्लांट कंपोनेंट इसके अपने हैं उसकी एक अलग तरह की क्वालिटी है। तो इन सम ऑफ अगर मैं करूं तो सौंफ को हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्सीडेंट एंड इस इतने सारे गुणों से भरपूर मानते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे सिस्टम को ये किस किस तरह से अफेक्ट करता है। सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम को लेते हैं, क्योंकि मेनली हम इतना जानते हैं कि सौंफ हम खाने के बाद खाते हैं। तो आइए जानते हैं ये हमारी डाइजेशन में कैसे इफेक्ट करता है। फ्रेंड्स, सौंफ जो है ये दो तरह से यूज़ होती है। अगर साइंस ने ऐसा पाया है, खाने से पहले कुछ लोगों में यूज़ करेंगे तो उन लोगों को भूख की कमी पाएगी और वेट लॉस पाएगा। और जो खाने के बाद हम खाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज जो हैं, जो पेट में गैस, ब्लोटिंग, कार्बोनेटिव, जैसे पेट के बाद खाने के बाद गैस पास होना, उन सारे इश्यूज में हमें फ़ायदा करती है। ये हमारे बाइल जूस को बढ़ाती है। बाइल जूस बढ़ेगा तो आपकी जो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल चाहिए, तो आपने जितना खाया वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करती है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें एंटी स्पास्मोटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके कारण पेट में दर्द के साथ साथ जिन बच्चियों को मेंस्ट्रुअल पीरियड में दर्द होती है उसमें एज ए एंटी स्पास्मोटिक यूज़ होता है। आप बहुत घरों में देखते होंगे कि पहले टाइम में मदर्स जो होती थी वो गर्म सौंफ को भून के पानी के साथ उन बच्चियों को देती थी, वो इनका एंटी स्पास्मोटिक गुण है। इसमें एंटी इस्ट्रोजेनिक जैसे इफेक्ट हैं, तो इसमें हम प्रेगनेंसी में लेने के लिए मना करते हैं। बट आफ्टर डिलीवरी मैंने अपना खुद एक्सपीरियंस किया है कि डिलीवरी के बाद 1.25 महीने तक सौंफ का पानी घरों में दिया जाता था। अब मैं बताती हूँ उसका क्या मतलब था। फ्रेंड्स, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी माइक्रोबियल है। जब डिलीवरी होती है उसके बाद जो लेडी का इम्यूनिटी सिस्टम डाउन रहता है और इसमें जिंक, सेलेनियम सब है। उसके अलावा इसमें एक दूध बढ़ाने वाला इफेक्ट है। साइंस ने ऐसा पाया है कि सौंफ को यूज़ करने के बाद ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बढ़ता है और हमारे ब्लड में प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज होता है, जो कि ब्रेस्ट मिल्क के लिए जनक है, उसको बनाता है। तो इस तरीके से इसलिए ये उस टाइम यूज़ करी जाती होगी आफ्टर डिलीवरी। और फ्रेंड्स, इसमें इस्ट्रोजेनिक टाइप इफेक्ट होने की वजह से जो मीनोपॉज वाली लेडीज़ को, जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा है, क्योंकि इसमें कैल्शियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, ये सब होने की वजह से उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उनको ऑस्टियोपोरोसिस से रोकती है। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें मैग्नीज़ है। मैग्नीज़ होने की वजह से मेलाटोनिन सिक्रीट करने में मदद करती है, जिससे हमें नींद आने में आसानी होती है। उसके साथ फ्रेंड्स, इसके सेलेनियम, जिंक सारे इसके अंदर ऐसे कंटेंट्स हैं, उसकी वजह से हमारे जो एज रिलेटिंग हमारी मेमोरी लॉस है ये उसमें भी हेल्प करती है, हमें अल्जाइमर, डिमेंशिया रोकती है।
और उसके बाद फोकस करने में जितने आपके न्यूरोलॉजिकल जो हम हाइपर होते हैं, तो जो लोग सौंफ को कंटिन्यूस यूज़ करते हैं उनमें स्टेबिलिटी, फोकस, ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा आती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ कि इसमें फाइबर उचित मात्रा में पाया जाता है। तो फाइबर है तो हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल को नीचे करेगा और एचडीएल को ऊपर करेगा। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला है। जब जब आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल नीचे रहेगा आपको हार्ट डिजीज़ नहीं होगी। फ्रेंड्स, इस टाइम नंबर 1 कारण हार्ट डिजीज़ का जो है वो ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज कहाँ से होती है? बुरे कोलेस्ट्रॉल से। तो हमारी जो सौंफ इतनी सिंपल सी चीज़ है वो हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी नीचे रखने की ताकत रखती है। फ्रेंड्स, इसमें फाइबर ज़्यादा है, हमारी गट में ज़्यादा देर तक रहेगा, हमारे खाने की एब्जॉर्प्शन धीरे होगी, तो ये हमारे डायबिटीज़ में भी फायदेमंद है। तो अगर हम सौंफ को यूज़ करते हैं, मैं इसका आपको यूज़ करना भी बताती हूँ, तो आपका डायबिटीज़ लेवल भी कंट्रोल रहता है। क्योंकि हमारा आयुर्वेद बोलता है जितने हमारे जो द्रव्य हैं कटु, तिक्त, कषाय रस में ऐसे होते हैं वो हमारे एंटी ओबेसिटी, एंटी डायबिटिक, एंटी लिपिड ये सब होते हैं। तो इसके जो ऐसे गुण हैं वो हमें इसमें भी फ़ायदा देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको सम अप करती हूँ कि ये इतना इसके कोई सिस्टम आपका नहीं बचा, क्योंकि कैल्शियम फास्फोरस है तो हड्डियाँ अच्छी हुई, आपको आर्थराइटिस नहीं होगा, आपको जॉइंट पेन नहीं होगी। फाइबर की वजह से आपका हार्ट अच्छा हुआ एंड आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हुई। मैंगनीज की वजह से आपकी स्लीप अच्छी हुई, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हुआ, इसमें कैलोरी कम है, आपकी ओबेसिटी में काम हुआ। तो आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कम होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी ओबेसिटी से ही जुड़ी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा मेन मकसद इस फिटनेस पे काम करने का भी यही है कि हम नॉर्मल कोशिश करें, अपने नॉर्मल वेट को मेंटेन करें, अपने बीएमआई पे नज़र रखें, जहां वो बाहर जाए। फार्मूला एक ही है, कैलोरी को कम करना और बर्न करना विद एक्सरसाइज, विद वेट ट्रेनिंग, विद योगा, मेडिटेशन, अपना स्ट्रेस लेवल कंट्रोल रखना, अपनी वाटर इनटेक प्रॉपर रखना। तो इस तरीके से हम जो है फिट इंडिया में एक नया कदम रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे समाप्त करती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के फिटनेस के नए टॉपिक लेके आपसे मिलती रहूँगी। नमस्कार।